नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस के लिए साथियों फुल मॉक टेस्ट और ये स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा क्या था। तो गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा तो ये साथियों आपका जो है ये था पूंजीवादी समाज को जो है समतावादी समाज में रूपांतरित करना, अर्थात पूंजीपतियों वाले जो व्यक्ति हैं उसको समतावादी यानी कुछ समाज में है जो उनका पूंजी को बंटवारा करना यानी रूपांतरित करना, इसका मुख्य अवधारणा रहा था। अगला सवाल देखें, कहता है क्या घटित होने पर जो है महज परिवर्तन होता है। तो साथियों, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन, तो मुक्त ऊर्जा में कमी होगा, अर्थात मुक्त ऊर्जा में कमी होगा तब जो है महज परिवर्तन होगा। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान है। तो भारत के साथियों वो राज्य है मेघालय, जिनका क्षेत्रफल में भी 22वां स्थान और जनसंख्या में भी 22वां स्थान है। अगला सवाल देखें, कहता है सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। तो साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है तनुकरण अर्थात रिडक्शन के कारण जो है या अवकरण के कारण साथियों ये जो है विरंजित कर देता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा तत्व जो है रेडियोधर्मी नहीं है। तो साथियों रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ तो है रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, लेकिन जिरकोनियम जो है रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है पौधे किसकी अधिकता के कारण जो है मुरझाने लगते हैं। तो साथियों पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग साथियों मिट्टी की क्षारकत्व को घटाने के लिए अर्थात ये अम्लीय मृदा में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राजवंश हैं जो जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईस्वी पूर्व में के आसपास की गई थी। तो साथियों और ये मौर्य वंश का स्थान लिया। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहदरथ, उनकी हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। अगला सवाल कहता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास क्या है। तो वह साथियों एक्स किरणें है, फिर दृश्य विकिरण है और अवरक्त विकिरण है, फिर सूक्ष्म तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखें, कहता है गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो गोदई महाराज तो ये साथियों तबला वादक से था इनका संबंध। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो विच्छेदक नदी के घुमाव में जो झील बनते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सबो झील। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों तुगलक राजवंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। और बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर साथियों कुल मिला के 5 वंशों ने शासन किया था, वो था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो पोत भंजक पदार्थ में साथियों रासायनिक पदार्थ में ये जो है गुजरात आपका जो है प्रथम स्थान पर है पोत भंजक में। अगला सवाल कहता है टेलीफोन लाइन को जो है कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर में जो है किया जाता है साथियों माध्यम में परिवर्तन, तो वो होता है मोडेम के द्वारा। अगला सवाल, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक पदार्थ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो विमंदक पदार्थ का प्रयोग साथियों न्यूट्रॉन को जो है मंद करने के लिए यानी कि धीमा करने के लिए किया जाता है, जिसमें भारी जल एवं ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और साथियों ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में साथियों नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरेन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की, तो उस समय किस देश के साथ जो है ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। तो साथियों 1982 ईस्वी में जो है मार्गरेट थैचर ने
फोकलैंड द्वीप पर साथियों ये अर्जेंटीना के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से मिलान करना है। एक तरफ वंश है, एक तरफ इनका राजधानी है। चालुक्यों की राजधानी वातापी था और होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मान्यखेत या फिर मलखेर था और काकटिया वंश की राजधानी वारंगल था। अगला सवाल देखें, कहता है पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख होते हैं साथियों रूपांतरित अग्र अंग। अगला सवाल, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति? तो साथियों महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति तो वो जो है पटना में स्थित है, जो कि 72 मीटर है, 72 फीट है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ? तो साथियों बगदाद के खलीफा अल बिल्लाह कादिर से जो है वैधानिक स्वीकृति के बाद इल्तुतमिश पहला शासक था जो कि स्वीकृति प्राप्त किया था खलीफा से। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? तो प्रचालन प्रणाली कहता है इनमें से कौन नहीं है? तो वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ये प्रचालन प्रणाली नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है हेप्टिन्स। तो हेप्टिन्स क्या है साथियों? ये प्रतिरक्षी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, कहता है समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो साथियों समोच्च रेखा अर्थात समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा अर्थात उच्चता को मिलाती है, जिसे कंटूर लाइन कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे बोलते हैं NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष तो साथियों ये है सामंत कुमार गोयल, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है मौजूद नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन था, जो कि वर्तमान में सामंत कुमार गोयल है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो ये साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी रहती है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? तो साथियों लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता दिया गया है अनुच्छेद 16 के अधीन। और साथियों कुछ गिरफ्तारी की दशा में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में, और अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में, और अनुच्छेद 25 में है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्र दिया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होते हैं? तो साथियों बलुई पत्थर का रूपांतरित रूप होता है क्वार्टज। अगला सवाल, कहता है व्यवसाय पर कर जो है की वसूली। तो व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो ये साथियों की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, केवल व केवल राज्य सरकार के द्वारा। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल कौन सा है? तो वह है साथियों तानाशाही। अगला सवाल, निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो पूंजी का कार्य कौन सा नहीं है? तो साथियों ये जो है कार्य कीमत स्थिरीकरण, ये पूंजी का कार्य नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और द्रव का घनत्व जो है साथियों हाइड्रोमीटर से, और आपेक्षिक आर्द्रता हैग्रोमीटर से। अगला सवाल देखें, निम्न में से कहता है मिलान करना है। साथियों हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, और यह 1882 में हुई थी, और वर्धा स्कीम तो 1937 में हुई थी, और यूनिवर्सिटी एक्ट आया था साथियों 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और राधा कृष्ण कमीशन की गठन की गई थी 1948 में। अगला सवाल देखें, कहता है पोलियो का नैमितिक जीव क्या है? तो पोलियो साथियों फैलते हैं, ये विषाणु के द्वारा फैलने वाले बीमारी हैं। अगला सवाल देखें, कहता है पांडा किसके कुल का पशु होता है? तो ये साथियों पांडा जो है ये भालू कुल का पशु होता है। अगला सवाल देखें, कहता है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो साथियों ऐसी अर्थव्यवस्था
अर्थात ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात नहीं हो, तो ऐसे जैसे उत्तर कोरिया जैसे देश होते हैं। अगला सवाल देखिए, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यह है साथियों ये जो है यूरेनियम है सबसे भारी तत्व। अगला सवाल देखें, कहता है संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो संतुलन स्तर स्थिति में साथियों तो क्या होगा? तो ये होगा आपका फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। फर्म जो है शून्य लाभ स्थिति में होती है। अगला सवाल देखें, कहता है जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये कथन किसका है साथियों? तो ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कथन है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं साथियों, कहता है वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये साथियों गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति साथियों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ये तो सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली रहो तो भारत के न्यायमूर्ति जो है मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ये भी सत्य है। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की उम्र 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो पहले पूर्ण जाए वो अपने आयु तक जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर, तो ये भी सही ही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? तो इनमें से कौन सा है जो प्रातिनिधिक सरकार को उपबंधित करता है? तो यह है साथियों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला सवाल देखें, लिलियसी का वह सदस्य जो जालिकारोपी शिराविन्यास दर्शाता है। तो ये साथियों क्या है? तो यह है स्माइलेक्स। अगले सवालों को देखें, कहता है यूफेनिक्स क्या है? तो यूफेनिक्स है साथियों आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष आनुवांशिकता का उपचार यूफेनिक्स कहलाता है। अगला सवाल कहता है एरेनियोलॉजी में साथियों किसका? तो ये मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। अगला सवाल, कार्पस ल्यूटियम क्या शराबित करता है? तो साथियों कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन यानी कि स्त्री हार्मोन जो है शराबित होता है। अगला सवाल कहता है नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो नर लिंग हार्मोन साथियों तो ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से स्रावित होता है। अगला सवाल देखें, कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जबकि साथियों जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व साथियों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और बात करें महावीर की जन्म की तो 540 ईस्वी पूर्व साथियों कुंडग्राम में हुआ था, और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था साथियों, तो ये हुआ था पावापुरी में। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का ये बर्मा का नया नाम साथियों म्यांमार है, तो इसकी राजधानी क्या है? तो बर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी तो साथियों इसका जो है पुरानी राजधानी तो वो था रंगून, लेकिन नई राजधानी हुई है साथियों तो है नेपैताब, तो नेपैतादो ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है साथियों श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में, और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय बिताया था। तो साथियों यह जो है प्रसिद्ध स्थान जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो साथियों खरीफ फसल में जो है गन्ना, धान, कपास, चावल, मक्का आता है, जबकि जौ, राई साथियों ये सब जो है रबी फसल में आता है। तो रबी आपका जो है ज्वार ये सब रबी फसल का है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक कहलाती है साथियों जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टीटिका का, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। अगला सवाल देखें, कहता है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जो कि हरमट्टम उड़ती है, तो ये साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवनें हैं, इन्हें डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर की बात करें तो वो है
अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो यह साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो साथियों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु साथियों 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था श्रवणबेलगोला में, जो कि उपवास करने के दौरान हुआ था जैन मतावली के अनुसार। अगला सवाल देखें, व्यापारिक रूप से कहता है महत्वपूर्ण सूती रेशे। तो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे तो साथियों यह बीजों के अधिचर्म रोम होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में कौन सा मशीन साथियों पूर्णता प्राप्त की और यह विकसित किया? तो वह था टेबुलेशन इंजन। अगला सवाल, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो है प्रयुक्त DBMS प्रयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो DBMS है साथियों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला सवाल देखें, कहता है एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो साथियों इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो ये जो है शून्य से जो है कम होती है, शून्य से भी कम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा, क्योंकि इसका ऋणात्मक होती है ऊर्जा। अगला सवाल देखें, कहता प्रकाश का वेग, तो ये साथियों इसकी गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था और प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल देखें, कहता है सेकेंडरी लोलक का जो है कितना सेकेंड का साथियों समयावधि होता है? तो ये 2 सेकेंड का होता है। अगला सवाल, कहता है एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हुआ है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। तो कहता है जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा साथियों? जल स्तर, तो जल स्तर जो है वहीं का वहीं बना रहेगा, क्योंकि जितना आयतन बर्फ़ छेक रहा है तो उतना साथियों जल स्तर बना रहता है। जितना वो अपने अंदर जल उसके अंदर रहता है बर्फ़ के अंदर, उतना ही वो जगह छेकता है। अगला सवाल देखें, कहता है लोहा धातु में जंग लगाने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो जंग लगने के लिए साथियों ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखें, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? तो साथियों भारत में आर्सेनिक की समस्या मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण के कारण होता है। अगला सवाल देखें, कहता है अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। तो साथियों अम्ल वर्षा जो है SO2 और NO2 के कारण से होती है। अगला सवाल देखें, कहता है आयोडीन परिरक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये साथियों आयोडीन परीक्षण जो है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो साथियों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय भीमराव अंबेडकर था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। अगला सवाल देखें, कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव न्यूनतम होता है। तो ये थर्मोस्फीयर में होता है, जबकि साथियों वायुमंडल के कुल 5 परत में बांटा गया है, जो कि ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की निचली परत होती है यानी कि क्षोभ मंडल और एक्सोस्फीयर सबसे बाह्य परत होता है यानी कि बहिर्मंडल। अगला सवाल देखें, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो साथियों ये जहांगीर था, जो कि 1617 ईस्वी में जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, जबकि तंबाकू भारत में अकबर के समय में आया था साथियों, पुर्तगालियों के द्वारा जो है भेंट किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है गीत और नृत्य के द्वारा जो है अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति। तो साथियों ये जो है गरसिया जनजाति का मुख्य पेशा होता है नाच कर गा कर जो है अपनी भरण पोषण करता है, जीवन यापन। अगला सवाल, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हाइड्रोजन की खोज
हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया, जबकि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, तो यह साथियों सुंदरबन का डेल्टा जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, और यह है साथियों वेस्ट बंगाल में। अगला सवाल, कहता स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है, तो यह है साथियों मूलीय दाब सिद्धांत। अगला सवाल देखें, कहता है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वात्सल्य मेला साथियों प्रतिवर्ष नई दिल्ली में किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल, कहता है 16 आदमी एक कार्य को जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 बच्चा इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए साथियों देखते हैं प्रश्नों को। 16 आदमी कहता है किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, मान लेते हैं एक कार्य हो या एक से मान लीजिए। चलिए अब कहता है 24 बच्चे जो है इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ये साथियों इधर जो है ये है आदमी, यानी कि इधर मैन हो गया, इधर साथियों बॉय हो गया यानी कि बच्चा हो गया या फिर लड़का हो गया, तो इधर बी हो गया। तो 15 ये 16, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 कट गया, 3 पचे 15 हो गया और 5 चौके 20 हो गया और 4 दूना ये 2 दूना 4 हो गया। अब देख लिए कि एक मेल का यानी कि एक जो है पुरुष यानी आदमी का वैल्यू आ गया 2, एम बराबर साथियों आ गया 2 और बॉय बराबर आ गया यानी बच्चा बराबर आ गया 1, यानी कि एक जो है आदमी जो है 2 बच्चे के बराबर है। ये आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। तो देखिए अब कहिए, अब प्रश्न में देखिए कि 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में, तो 16 आदमी एक कार्य को यानी कि एक कार्य को 15, यहाँ पर साथियों 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करता है। अब कहता है 8 आदमी और 8 बच्चा, एक आदमी बराबर साथियों 2 बच्चा, तो 8 कितने आदमी बराबर होगा 8 बच्चा, तो x यहाँ पर हो गया, तो x यानी कि ये 4, x बराबर 4 आ गया। तो साथियों 8 यहाँ पर आदमी है और 4 गो बच्चा है, तो 8 4 12 हो गया, तो 12 गुना x यानी कि कितने जो है दिन में वो करेंगे, x दिन में करेंगे। तो आप काटिए, 4 3 चौके 16 कट गया, उसके बाद 4 तिया 12 कट गया, 3 पचे 15, तो 5 चौके 20, आपका आंसर नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है 120 रुपया पर 4% स्टॉक या फिर 80 रुपया पर 3% स्टॉक में कौन बेहतर है, तो 120/4 कीजिएगा, तो साथियों आ गया यहाँ पर बराबर 30 चौके 120। अब देखिए कहता है 80% पर 3, तो 80/3 कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 26 तिया 78 पूर्णांक 2/3 इतना आ रहा है। तो कहता है कौन सा बेहतर है, तो साथियों देखा जाए तो कौन सा बेहतर है निवेश के लिए, तो निवेश के दृष्टि से साथियों आपका जो है दूसरा निवेश बेहतर माना जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा दूसरा यानी कि बी। अगला सवाल देखें, कहता है कीमत में 20% वृद्धि करने के बाद जो है बढ़ाए गए भाग के 25% की छूट देने पर क्या होगा। कीमत में 20% की वृद्धि होगा, तो साथियों 120 हो जाएगा, 120 हो गया यानी कि तो वृद्धि वाले भाग कितना हुआ 20 हो गया। पहले आपको कर देते हैं, ये जो है 100 रुपया है, इनको 120 यानी 20% वृद्धि करने पर 100 कट गया, तो कितना हो गया 120। तो बढ़ा कितना 100 से हमने 120 बढ़ाया, तो यानी कि 20 बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ भाग को 25% की छूट देने पर क्या होगा, 25% की छूट देंगे तो 75/100 करेंगे, 25 तिया 25 चौके कट गया, तो 4 पचे 5 तिया 15 आ गया। तो साथियों ये 15% भाग जो है मेरा बढ़ जाएगा, यानी कि 100 + 15 होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद जो है 2 गुना हो जाएगा, तो छोटे भाई बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा। साथियों इसको आप XY मान कर भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन से उठा सकते हैं। मानते हैं एक का उम्र जो है 3 के अनुपात में है और एक का उम्र 7 के अनुपात में है,
तो यहाँ पर मानते हैं 3 दूना 6 और 7 दूना 14। एक का उम्र मानते हैं 6 वर्ष, तो और एक का मानते हैं साथियों 14 वर्ष। अब देखिए दोनों का अंतर 8 हो रहा है, बात सही है। कहता है 10 वर्ष के बाद जो है 10 वर्ष के बाद दुगुना हो जाता है इनके योगफल, यानी इनके आयु के योग जो होगा वो साथियों दुगुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 10 जोड़ेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा इनका उम्र। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। तो अब देखिए 14 6 यहाँ पर कितना आ गया 20। अब यहाँ पर 16 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो दुगुना तो हो रहा है। तो साथियों आपका जो है विकल्प सी के ऑप्शन के रखने से हो रहा है। अगला सवाल देखें। कहता है एक समचतुर्भुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने पर उसके क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर कमी हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई तो साथियों ये 5 सेंटीमीटर हो जाता है। इसको आपको खुद जो है बनाना होगा। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाए जा सकते हैं। देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका अक्षर, और कहता है कौन सा इसमें से नहीं बनेगा। साथियों देखिए इसमें ए जो है लिखा हुआ है, और ए देखिए आपको इसमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो सी विकल्प को आप लिख नहीं सकते हैं इन अक्षरों से। अगला सवाल देखिए। कहता है अरुण वजन में गोविंद से भारी है। चलिए अरुण यहाँ पर लिख देते हैं। गोविंद से भारी है तो गोविंद को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कहता है मनोज जॉन से हल्का है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला लाइन पढ़ते हैं। कहता है प्रवीण जॉन से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। तो प्रवीण यहाँ जो है गोविंद से हल्का हो गया, और जॉन से भारी हो गया तो यहाँ हो गया। अब ये लाइन पढ़िए। तो मनोज कहता है जॉन से हल्का है, तो मनोज यहाँ पर आ गया। अब कहता है सबसे भारी कौन है। तो सबसे भारी आप यहाँ पर ए जो है ये कौन सा है, अरुण है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखें। कहता है रमा सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन है, बहन की एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ। रमा और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, इनके बीच संबंध। तो साथियों ये संबंध जो है किस प्रकार से होता है, तो वो नाना और दोहती होता है। अब ये खुद ही बनाइए चूँकि ये बहुत इसमें विश्लेषण किया गया हो। अगला सवाल देखिए। किसी कूट में जो है साथियों ये जो है DICKNSON इसको साथियों लिखा गया है ये अक्षर में संख्या में, और इसको लिखा गया है इसमें। तो कहता है PIC का अर्थ क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए P को क्या लिखा गया है 6 लिखा गया है। तो P को जो है यहाँ पर 6 लिखा गया है। तो P का क्या होगा 6 होगा शुरू में। तो देख लेते हैं 6 6 3 गो में है, ठीक है। अब कहता है C को क्या लिखा गया है। तो साथियों C को देखिए इस तीसरा में क्या लिखा गया 7। अब C जो है यहाँ पर यानी तीसरा में भी होगा और अंतिम में भी। तो तीसरा में C और अंतिम में C। चलिए साथियों ये दोनों में C आ रहा है। और उसके बाद देखिए कहता है I को। तो I को देखिए साथियों यहाँ पर क्या लिखा है। तो I को यहाँ पर 2 नंबर में देखिए 5 लिखा है। तो 2 नंबर में यहाँ पर देखिए I में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए अभी जो है और देखते हैं। C हो गया। अब N देखते हैं। N को साथियों क्या लिखा गया है, N को लिखा गया है 0। तो N को 0 लिखा गया है। इसके बाद 7 के बाद 0 जो है किस में है, ऑप्शन नंबर B में है। अगला सवाल देखिए साथियों। इसको कहता है इन संख्या के क्रम में आपको जो है ये रखना है चिन्ह और देखना है आंसर क्या आता है। तो साथियों हम ऑप्शन B को रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया बराबर, यहाँ उसके पहले है भाग, फिर उसके पहले है दोनों में गुना, फिर है गुना। तो 8 गुने 5 करेंगे, गुने 6 करेंगे। भाग यहाँ पर है साथियों। तो भाग नीचे में यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10, 2 चौके 8। तो 4 छक्के 24 जो है यहाँ पर बराबर में आ गया। तो ऑप्शन B रखने से आ गया। अगला सवाल देखें। कहता है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो साथियों त्रिभुज आप गिन सकते हैं। पहले आप गिनिए साथियों। तो यहाँ पर जो है इसमें कुल 3, यहाँ पर 1 2 और 1 पूरा 3 हो गया। फिर उसी प्रकार से 1 2 1 पूरा 3 हो गया, 1 2 1 पूरा 3 हो गया। उसी प्रकार से साथियों 1 2 और 1 पूरा ये 3 हो गया। 3 3 6 3 9 3 12 इसी में हो गया। अब 12 जब साथियों इसमें हो गया, 1 13 हो गया, 1 14 हो गया, 1 15 हो गया। 15 आपको आसानी से ये जो है साथियों मिल रहा है। फिर आप जो है
यहाँ से लीजिएगा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ लीजिएगा 17 हो जाएगा। फिर जो साथियों इसी प्रकार से आप जो है बनाते चलिएगा, यहाँ से यहाँ तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप साथियों मिलाइएगा तो ये जो है यहाँ से फिर एक ये हो गया 19 हो गया। यानी इस प्रकार से आप साथियों जितना बनाइएगा उतना त्रिभुज एक यहाँ से देखिए यहाँ भी हो जाएगा, तो 19 से अधिक त्रिभुज जो है हो रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए गए विकल्प में 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। तो ये हो गया त्रिभुज, वर्ग हो गया और यह समचतुर्भुज हो गया, यह साथियों रेखा जो कि भिन्न है। अगला सवाल देखें, नीचे दिए गए विकल्प में 3 समान है और एक चौथा भिन्न है, उनको चुनना है। अप हो गया, एबव हो गया साथियों और डाउन, ये ऊपर नीचे की कहानी है, लेकिन स्मॉल जो होगा ये साथियों ये छोटे बड़े की कहानी है ये। अगला सवाल देखें, कहता है 10% जो है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना कहे तो 1 घटा के साथियों बटे 10 करना है, गुना करना है 100 से, तो 10 कट गया तो बचा है 10 वर्ष। अगला सवाल देखें, कहता है एक पिता अपने पुत्र की तिगुनी है और 15 वर्ष के बाद वह जो है मात्र 2 गुनी रह जाता है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो ये साथियों आप XY मान कर भी बना सकते हैं या तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने माना पुत्र की उम्र 15 वर्ष को मैंने लिया, तो 15 वर्ष लिया तो इन पिता की उम्र हो जाएगा साथियों 45 वर्ष, 3 गुना है। फिर कहता है 15 वर्ष के बाद, तो ये हो गया 30 वर्ष के, फिर ये 15 वर्ष के बाद हो जाएगा 60 वर्ष के। तो देखिए ये दोनों दोगुना है, यानी कि पिता की उम्र पुत्र से दोगुना हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी रखने से आ रहा है। या फिर इसको साथियों सॉल्व करना हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 3x रखिएगा प्लस 15, क्योंकि और उसके बाद साथियों x प्लस 15 कीजिएगा और इसके दोगुना हो जाता है पुत्र के, तो आपको इसको सॉल्व करने पर x जो आएगा वो 15 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है एक बर्तन में 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है और इस मिश्रण को साथियों 2 भाग दूध और 1 भाग पानी करना है, तो कितना पानी मिलाना होगा। एक साथियों यहाँ पर पानी है, अगर इसमें 1.5 लीटर और पानी दे देते हैं तो हो जाएगा 2.5 लीटर, 2.5 लीटर हो जाएगा 2.5 लीटर। तो साथियों 2 दूना 5 यानी कि 2 भाग हो गया, यानी इसको भाग देंगे तो 2.5 के 2.5 और 2.5 दूना 5, तो देखिए 2 भाग हो गया दूध और 1 भाग पानी, तो आपका जो है 1.5 लीटर रखने से आ रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए 1 का क्यूब करेंगे साथियों, तो 1 हो गया, 1 जोड़ 1 2, फिर 2 यहाँ पर है और 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा साथियों 8 2 10, फिर 10 है और 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 जोड़ेंगे तो 37, फिर 37 है, 4 का क्यूब करेंगे 64, तो 27 और 37 64 करेंगे तो 101 है, और यहाँ पर साथियों 5 का क्यूब करेंगे 125, तो 125 प्लस 101 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 226, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, फिर कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, तो A B C यहाँ पर हो जाएगा D, A के उल्टा Z होता है, B के उल्टा Y, C के उल्टा X और D के उल्टा हो जाता है W, तो D W ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल देखें, कहता है ये जो है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा साथियों, तो ये जो है जोड़िए, इन सबों को जोड़ने पर क्या होता है 16 11 27 8 करेंगे तो हो जाएगा 35। अब यहाँ पर जोड़िए 17 10 27 8 35। अब देखिए 11 10 21 प्लस 14 ये जो है यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो 35 35 पुर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी रखिए। अगला सवाल देखिए, कहता है A B P Q Y और Z 6 व्यक्ति हैं, ZQ का पिता है। चलिए साथियों ये Z हो गया और ये Q का पिता है, तो Q यहाँ हो गया और ये पिता है तो पिता लिख देते हैं। अब कहता है A Y की पुत्री है, चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले लाइन पढ़ते हैं। कहता है Y जो है Z का पुत्र है, Y जो है Z का पुत्र है, Y यहाँ पर आ गया Z का पुत्र है। फिर कहता है A Y की पुत्री है, A Y की पुत्री है, चलिए यहाँ पर इसकी पुत्री यहाँ पर आ गई, पुत्री है। अब कहता है P Y का पुत्र है, Y का पुत्र यहाँ पर P है। अब कहता है B P का भाई है,
बी जो है ये जो है बी पी का भाई है, चलिए ये भाई है। अब कहता है निम्न में से कौन सही है, तो साथियों यहाँ पर देखिए कहता है बी वाई का भाई है, ये गलत बात है, ये पिता पुत्र है। कहता है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो साथियों ए बी की बहन है, ये जो है कथन भी आप ए बी की बहन है, ये बात सत्य है, क्योंकि ये जो है क्यू का पुत्र है और ये जो है बी की यानी कि इसकी बहन है, यानी कि ये महिला है तो बहन है, यानी वाई की पुत्री ए है और वाई का पुत्र जो है बी है। तो इस प्रकार से जो है ए बी की बहन है, ये बात सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कहता है सही चित्र को पहचानने के लिए, यहाँ पर देखिए साथियों ये ऐसे मिला हुआ है, इसको जो है इधर नीचे कर लिया है, ठीक यहाँ पर ये है तो इसको ऐसे कर दिया जाएगा और यहाँ पर ये जो है प्रतिबिंब नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका जो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मौजूद ही रहा और ये भी नीचे वाला यहाँ पर मौजूद रहेगा और ये पलट जाएगा केवल ऊपर। अगला सवाल देखें, कहता है 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 रुपया है, तो यानी 12 रुपया के विक्रय मूल्य कहता है 9 संतरे का जो है विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 12 और क्रय मूल्य बराबर हो गया 9। अब देखिए क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 12 हो गया, तो 3 रुपया का लाभ, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना, यहाँ पर 9 रुपया, तो बटे 9 करेंगे, 3 तिया 9, अब करेंगे तो 33/1/3% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस 22 सेकंड में एक लैंप पोस्ट को पार करती है। तो 36 किलोमीटर को साथियों मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड है। चाल गुना समय करेंगे तो आ जाएगा मेरा कुल दूरी यानी कि लंबाई, तो 10 गुना 22 करेंगे तो 220 मीटर हो जाएगा, ये लंबी है ट्रेन। अब कहता है 220 मीटर ट्रेन लंबी है और 350 मीटर लंबे पुल को जो है पार करना है, 350 मीटर जो है लंबे पुल को पार करना है। तो 350 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 2 7, उसके बाद 3 2 5, 57 आ गया। अब कहता है ये जो है कितना मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से इसमें किए थे तो कितना आ गया था, 10 आया था। तो यहाँ पर हम 10 से जो है डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 57, तो 57 सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा, लगेगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 57 सेकंड मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, कोण ए डी सी बराबर 117 डिग्री तथा कोण डी सी बी बराबर 147 डिग्री, तो कोण डी ए बी बराबर, तो साथियों त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। चलिए ये बन गया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब ये जो है 117 है, फिर ये जो है 147 है। अब कहता है इसका मान क्या होगा ए डी ए बी का, तो 117 जो है साथियों 180 में से 117 घटाएंगे, 180 में से 117 तो आ जाएगा आपका 63 डिग्री। अगला सवाल देखें, कहता है साधारण बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है और उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इनके लिए साथियों क्या करेंगे, 180 माइनस करेंगे 144, आ जाता है 36, और 36 को हम 360 से भाग देंगे साथियों तो आ जाएगा मेरा 10 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यानी तो इनके लिए साथियों एक और फॉर्म होता है, उनको देखते हैं। तो होता है 2n - 4 गुने 90 होता है और बटे n होता है, बराबर साथियों 144। इनको सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका आंसर n बराबर 10 आ जाएगा भुजाओं की संख्या। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।